अभी मैं मार्केट गया हुआ था, तो मार्केट से लौटते समय मैंने सोचा कि पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल भरवा लिया जाए। जैसे ही मैं आधे किलोमीटर पहले पहुंचा तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मालूम चला कि ये पेट्रोल के लिए लाइन लगी हुई है। तो मैंने किसी से पूछा ये क्यों लगी हुई है, तो मालूम चला कि जो ड्राइवर्स हैं बस और ट्रक और बड़ी गाड़ियों के, वो सभी हड़ताल पे चले गए 3 दिन के लिए, जिसकी वजह से सप्लाई चेन प्रभावित हो गई है। और इससे आने वाले समय में महंगाई भी देख सकते हैं अगर ये बहुत लंबी चली तो। लेकिन ये लोग स्ट्राइक पे क्यों गए हैं? सिर्फ एक जो प्रोविजन है जिसकी वजह से स्ट्राइक पे गए हैं, और ये आप सभी नागरिकों को जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि बस ट्रक और बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं, आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो नई धारा है बीएनएस की, उसका क्लॉज ए और क्लॉज 2 है, इसी को लेकर सभी लोग स्ट्राइक पे गए हैं। अभी मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो आईपीसी है वो अभी भी इम्प्लीमेंट है, अभी भी कानून जो है वही लागू है। अभी बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता अभी नोटिफाई हुआ है, लेकिन कब से एप्लीकेबल होगा अभी सरकार ने इसकी कोई सूचना नहीं दी है। लेकिन भविष्य में कभी ना कभी तो एप्लीकेबल होगा। इसको लेके सभी लोग डरे हुए हैं। कौन लोग? जो बस ट्रक ड्राइवर हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर अगर छोटी और बड़ी गाड़ी के बीच में टक्कर होती है तो बड़ी गाड़ी वाले को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। अब इसमें दिक्कत क्या है? सरकार को बहुत सारे हिट एंड रन के मामले सुनने को मिल रहे थे। अभी लखनऊ में भी एक बड़ा मामला हुआ था, जहां पर एएसपी का बेटा था 11 वर्षीय, वो योगा क्लास से वापस लौट रहा था। तो दो लोग जो थे जिन्होंने नई नई SUV 700 ली हुई थी, जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ में के पार, वो जो है ना ड्राइव करने एक्सपीरियंस ले रहे थे। तो उन्होंने ओवर स्पीड में गाड़ी इतनी तेज चला दी जिससे वो लड़का एक्सपायर कर गया ऑन स्पॉट। तो उसके बाद एएसपी ने 2-4 दिनों के बाद ये लॉ बनाया कि इन फ्यूचर जो है ना हम लखनऊ की रोडों पर स्पीडोमीटर लगाएंगे, ताकि जो है ना हिट एंड रन के मामले कम किए जा सके। अब सरकार वास्तव में हिट एंड रन के मामले को कम करना चाहती है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे कानून बनाना चाहिए कि ओवर स्पीड को कम करने का उपाय करना चाहिए। सबसे पहले हमें जड़ पे काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि भाई अगर कार में, बस में या ट्रक में हम स्पीड लिमिट स्पीड ही रखें 100, यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो भी कंपनियां हैं जो बस ट्रक कार बनाती हैं, अगर वो अपने सिस्टम में 100 स्पीड मैक्सिमम रखें, तो क्या ओवर स्पीड के मामले आएंगे? नहीं आएंगे। क्योंकि आप कार कोई भी ले लीजिए, बस रोड पे लिखा रहता है कि ओवर स्पीड मैक्सिमम स्पीड 100 होनी चाहिए, 80 होनी चाहिए। लेकिन कार में तो है 100, 150, 200 तक जाती है। अभी आप देखिए जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो रोहित शर्मा अपनी कार से मुंबई से पुणे गए थे और मैक्सिमम स्पीड 200 थी, उनके चालान कटे थे 200 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हम ऐसी स्थिति में हिट एंड रन के मामले को कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अक्सर ये जो मामला है ये बस ट्रक ड्राइवर के ऊपर होता क्यों है? उनके ऊपर ही क्यों मामला आ जाता है? और उनको उससे आपत्ति नहीं है, उनको आपत्ति है जो नया लॉ आया है उसके ऊपर। उसमें क्या है? 106 का जो सब सेक्शन 2 है, क्लॉज 2 है, उसमें यह प्रोविजन किया गया है कि अगर आप रश ड्राइविंग करते हैं, उसमें अगर व्यक्ति को चोट पहुंचती है तो 10 साल की सजा होगी, 7 लाख रुपए का जुर्माना होगा, और गैर जमानती सजा होगी, यानी कि इस पर जमानत नहीं होगी। अब इसमें एक और चीज भी ऐड की गई है क्लॉज 1 में, जो हास्यास्पद है। आपको हंसी आएगी। क्यों आएगी? क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर आपने किसी को ठोक दिया, यानी कि किसी का हिट एंड रन का मामला हो गया, किसी से टक्कर हो गई, और आप अगर पुलिस थाने में जाकर बता दें कि हमने हिट एंड रन का मामला के सामने वाले को ठोक दिया,
तो 5 साल की सजा होगी आपको, यानी आपकी सजा 10 साल से 5 साल हो जाएगी। ये प्रोविजन किया गया और इसकी वजह से लोग स्ट्राइक पे गए हैं। ये मेन कंसर्न है। पहले क्या प्रोविजन था वो जान लीजिए, जिससे आप लोगों को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। पहले जो प्रोविजन था वो मैक्सिमम 2 इयर्स का था, यानी कि जो आईपीसी अभी हमारे देश में लागू है, कानून संहिता जो है जो लागू है, उसकी धारा 279 थी। उसके अंतर्गत अगर आप लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं या 304 ए के तहत अगर आप गाड़ी की लापरवाही से किसी की मौत हो जाती है तो वो भी गैर इरादतन, यानी कि आपने किसी इरादे से कुछ नहीं किया, वो कुछ ऐसा हो गया कि इत्तेफाक से गाड़ी टक्कर हो गई या फिर गड्ढे की वजह से बैलेंस करने के चक्कर में हो गई, तो इसमें मैक्सिमम 2 इयर्स की सजा थी। अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 10 साल। 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। और जो 7 लाख रुपए का जुर्माना है, आप सोचिए कि कोई भी ड्राइवर जो मान लेते हैं कि 10,000 रुपए पर मंथ पे काम कर रहा है, तो क्या वो 7 लाख रुपए अपने जीवन में कभी एक साथ देख पाएगा? नहीं देख पाएगा ना, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या वो 7 लाख रुपए जुर्माना भर पाएगा? मैं ये नहीं कहता कि कानून सख्त नहीं होना चाहिए, कानून सख्त होना चाहिए, लेकिन इतना भी सख्त नहीं होना चाहिए कि आम आदमी पर उसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़े। अगर हमें वास्तव में हिट एंड रन के मामले कम करने हैं तो मैंने आपको उपाय बताया कि जो भी हमारे पास वाहन है उसमें ओवर स्पीड स्पीड लिमिट उतनी होनी चाहिए जितनी लॉ के अनुसार है, 80-100। कोई चाहे जितना भी एक्सीलेटर मारे उसके आगे तो स्पीड जाएगी नहीं। तो हम ये उपाय भी कर सकते थे और सबसे आसान काम था, लेकिन सरकार उस पर क्यों जाएगी? फिर सेल नहीं गिर जाएगी? तो ये सारी चीजें थी। अब इसके तहत आईपीसी के तहत 302 के तहत ये भी प्रावधान था कि मृत्युदंड की सजा दी जाएगी अगर उसने जानबूझ के ऐसा किया है तो। अब ट्रक ड्राइवर्स का क्या कहना है? उनका ये कहना है कि जो नया कानून आ रहा है बहुत ही कठोर है और इसके तहत ड्राइवरों के अंदर डर पैदा होगा। नए ड्राइवर्स जो है ना इसमें इन्वॉल्व नहीं आएंगे, नए लोग जो है ना ड्राइवर बनना पसंद नहीं करेंगे और इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी। ड्राइवरों का ये भी कहना है कि कोई भी व्यक्ति जो है ना जानबूझ के कोई भी घटना करता नहीं है, दुर्घटना जो है ना वो जानबूझ के कोई करता नहीं। और कोई भी बात सही है कि कोई भी व्यक्ति क्यों जानबूझ के दुर्घटना करना चाहेगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो डर है उनका ये कहना है कि अगर घायल की मदद की जाती है तो उसको 5 साल की सजा होगी ही होगी, क्योंकि हिट एंड रन का मामला कंसीडर हो गया है। अभी जो बीएनएस की धारा 6 है उसका क्लॉज 1 मैंने आपको बताया था, उस क्लॉज 1 के तहत उसको 5 साल की सजा हो जाएगी, भीड़ अलग मारेगी और जुर्माना अलग लगेगा। सबसे मेन कंसर्न क्या है कि अगर हमें मामला करना है, अगर हमें चीजें ठीक ही करनी है तो हमें सड़कें भी तो अच्छी करनी होंगी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार साल भर में लगभग 65 तो जो मौतें होती हैं सिर्फ सड़क पर गड्ढों की वजह से होती हैं, उनकी वजह से रोड एक्सीडेंट होते हैं। कहीं कहीं पर तो ऐसा होता है कि रोड गड्ढों पे ही सड़क बनी हुई, इतने गड्ढे हैं कि मालूम नहीं चलता कि सड़क कहाँ है। अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि लगभग 1,68,000 मौतें जो है ना हिट एंड रन के मामले की वजह से होती हैं और लगभग 4,61,000 केस जो है ना हिट एंड रन के होते हैं, जिसमें 1,68,000 मौतें हो जाती हैं। अगर हम इनका एवरेज निकालें तो 3 मिनट में एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। कितनी? एक मौत होती है 3 घंटे में। अगर आप ये वीडियो 9 मिनट का है तो जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक 3 मौतें हो चुकी होंगी रोड एक्सीडेंट से। और भारत इकलौता ऐसा राष्ट्र है जो हिट एंड रन में सबसे आगे है। तो ये चिंता का विषय है, लेकिन हमें इसके लॉजिकल उपाय जरूर करने होंगे। आप देखिए कि इसमें सबसे मेन कंसर्न क्या रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की नहीं है? क्या
क्या वास्तव में लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिलते समय रोड लॉ के बारे में पता होता है? जो कार कैबिनेट होती है, क्या उसके बारे में पता होता है कि कौन सा ये आइकन किस चीज के लिए होता है? लोगों को कुछ भी नहीं पता होता है। यानी कि 90% लोग ऐसे हैं जिनको ना तो रोड लॉ के बारे में पता है, ना तो जो गाड़ी यूज कर रहे हैं उनके आइकन्स के बारे में पता है कि उसका मेन यूज क्या होता है। तो हमें इनके ऊपर काम करना होगा। ये नहीं कि जिस एजेंट की बहुत अच्छी पकड़, जिसकी एजेंट से बहुत अच्छी पकड़ है, वो वहां पर जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा ले और अपना काम कर ले। तो सरकार को यहाँ पर भी काम करने होंगे अगर हम वास्तव में हिट एंड रन के मामलों को कम करना चाहते हैं तो। अब ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट का क्या कहना है? उनका कहना है कि नए कानून के तहत चालक के हितों का उपेक्षा की गई है और साथ ही साथ चालक किसी को मारना तो चाहते नहीं, लेकिन दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो ऐसे मामले में 10 साल की सजा हो जाएगी और 7 लाख का जुर्माना। तो ये एक सामान्य व्यक्ति के लिए आम तो है नहीं, और फिर इसको देखकर क्या अन्य लोग ट्रक चालक या फिर भारी वाहन चलाना चाहेंगे? तो मालूम चलेगा नहीं। अब सरकार क्या कहना चाहती है? सरकार का ये कहना है कि हम जो है ना कठोर नियम इसलिए लाएं ताकि जो है ना घटनाओं को हम कर सकें, क्योंकि भारत जो है लगातार इन घटनाओं में सबसे आगे है और भारत के लिए एक चिंता का विषय भी है, क्योंकि इससे हमारे देश की प्रोडक्टिविटी और जीडीपी पे भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अगर शराब की वजह से या नशीले पदार्थों की वजह से ऐसा होता है तो जरूर से जरूर सख्त सजा होनी चाहिए कि अगर किसी ने शराब पीकर रैश ड्राइविंग की है तो वहां पे आप कानून को सख्त कर सकते हैं। लेकिन अगर सड़क के गड्ढों की वजह से किसी जानवर को बचाने के चक्कर में अगर गैर इरादतन ऐसा होता है तो क्या यहाँ पर 10 साल की सजा का होना उचित है? 7 लाख का जुर्माना क्या उचित है? ये सरकार को सोचना चाहिए। अगर हमें स्पीड को कम ही करना है तो हमें जो गाड़ियां दी जा रही हैं, जो इस पे इंसान खरीदते समय रोड टैक्स जमा करता है, उसकी स्पीड को भी कानून के अनुसार यानी कि रोड के अनुसार संतुलित करना चाहिए। यानी कि अगर मैक्सिमम स्पीड हाईवे पर या नेशनल हाईवे पर 100 है तो कार की स्पीड भी 100 होनी चाहिए मैक्सिमम, वो 100 के आगे बढ़ा ही ना पाए। अगर हम इस उपाय को करने में सक्षम हो जाते हैं तो शायद हमें इतने सख्त कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी दमनकारी कानून की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब केंद्रीय गृह मंत्री भी क्या कहते हैं उनकी बात भी हम जान लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री का यह कहना है कि देश में अगर चालक यानी कि जो ड्राइवर है पुलिस को सूचित करता है तो उसके लिए नरम व्यवहार किया जाएगा। नरम व्यवहार वही किया जाएगा, सजा आदि कर दी जाएगी, 5 साल किया जाएगा। आप देखिए कानून क्या कह रहा है और लफ्ज क्या कह रहे हैं, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता कह रही है कि अगर कोई भी व्यक्ति दुर्घटना होने के बाद यानी कि टक्कर मारने के बाद पुलिस थाने में रिपोर्ट कर देता है तो उसकी सजा 5 साल की हो जाएगी। अब हड़ताल का प्रभाव क्या होगा? सीधे सीधे महंगाई पर होगा। सारी चीजें जो है ना, सप्लाई चेन पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। फल सब्जियों अन्य चीजों के जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट से आती यानी कि हर एक चीज के दाम बढ़ने ही बढ़ने हैं। कोई इन्फ्लेशन को रोक नहीं पाएगा अगर सरकार ने इस स्ट्राइक को नहीं रोका तो। ईंधन आपूर्ति प्रभावित होगी, यानी कि एनर्जी जो है यानी कि आप जो भी ईंधन यूज होते हैं, चाहे पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो सीएनजी हो, कोई भी चीज हो, वो हर एक चीज महंगी होने वाली है। अब वैश्विक स्थिति रिपोर्ट तो मैंने आप लोगों को बता दी किस तरीके से भारत जो है यहाँ पर अपनी स्थिति को बेहतर करने के लिए कड़क कानून लाया हुआ है। पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर सबसे ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं, हिट एंड रन के मामले। यानी कि 2022 में 4,61,000 मामले दर्ज हुए जिसमें इतनी मौतें हुई, और इसका एवरेज अगर हम निकालें तो 3 मिनट पे 1 मौतें हो रही हैं हिट एंड रन के मामले में, यानी सड़क दुर्घटना हो रही है। अब ये कानून इसलिए भी लाया गया कि अब जो है ना हम जल्द से जल्द चीज़ों को बेहतर कर सके, लेकिन बेहतर करने के लिए हमें कुछ और चीज़ों को भी ठीक करना होगा जो रूट लेवल पे हैं। सबसे पहले हमारे आरटीओ डिपार्टमेंट को बहुत सख्त होना पड़ेगा। दूसरा कि अगर हम ठीक करना चाहते हैं
तो हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी पुलिस ऑफिसर्स को भी और साथ ही साथ ड्राइवर्स को भी। अगर आपने देखा होगा अगर टक्कर होती है तो पुलिस वाले हमेशा बड़ी गाड़ी को ही दोषी देते हैं, छोटी गाड़ी को दोषी नहीं देते। लेकिन आप सोचिए कि जो रफ एंड टफ गाड़ी चलाते हैं या लॉ को जो सबसे ज़्यादा तोड़ते हैं वो छोटी गाड़ी वाले लोग होते हैं। स्कूटी वाले कहीं से भी लेके चले जा रहे हैं, बाइक वाले कहीं से भी लेके चले जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को रोकना होगा। अगर हम रोकने में सक्षम होंगे तभी जाकर हम इन चीज़ों को बेहतर करेंगे। अगर हम इन 15 चीज़ों का ध्यान रखें इस लॉ के अलावा, अब लॉ तो इम्प्लीमेंट होना ही है, अगर इन फ्यूचर अब सरकार रिव्यू करती है या नहीं करती है, लेकिन हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? सबसे पहला उपाय कर सकते हैं कि जो हेडलाइट्स हैं वो लो बीम पे रखें। बहुत सारे लोग हाई बीम पे रखते हैं। जैसे आप राजस्थान जाएंगे तो वहाँ पे रूल है कि आप हाई बीम नहीं रख सकते, लो बीम पे ही चलाएंगे। ड्राइविंग पर फोकस रखें, लेन चेंज करने से बचें। ऐसा ना हो कि बार बार लेन चेंज करें, बहुत सारे लोग यही करते रहते हैं। स्पीड एवरेज 60 रखें, ज़्यादा अगर दिक्कत ना हो तो। दूरी बना के रखें, लोग दूरी ही नहीं बना के रखते, एकदम चिपकाए रहते हैं कि हम आगे निकलेंगे हम निकलेंगे। जो हैजार्ड लाइट है उसका इस्तेमाल ना करें। गाड़ी की स्पीड को धीमा ही रखें, ज़्यादा एवरेज। कार के शीशे को साफ करते हुए चलें। कार में जो डिफॉगर है उसको लगवाएं। इंडिकेटर का इस्तेमाल करते रहें। कार के अंदर हीटर चालू रखेंगे तो जो नमी बन जाती है उसमें थोड़ी सी आसानी होगी। सीट बेल्ट लगाना ना भूलें। पार्किंग लाइट ऑन रखें, अगर आप कहीं पे भी पार्क कर रहे हैं तो। लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते, ओवरलोडिंग से बचें। और आगे पीछे भी बेल्ट लगा के रखें जिससे कोई भी दिक्कत ना होने पाए। और आप देखिए कि सबसे बड़ी जो समस्या है अभी विंटर में होने वाली है, फॉग में, है ना, कोहरे की वजह से। तो कोहरे में चीज़ें स्पष्ट रूप से नहीं दिखती हैं और उसमें गाड़ियां आपस में एक दूसरे से लड़ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या ट्रक ड्राइवर को ही जिम्मेदार माना जाएगा? ऐसी स्थिति में तो बहुत ही है, कठिनाई होगी ट्रक ड्राइवर को गाड़ी चलाने में। और उसके बाद वो बचाव की कोशिश करे और फिर भी टक्कर हो जाए और उसके बाद उसको सजा होगी तो उसको सबसे दुर्भाग्य लगेगा कि हमारा देश कैसा है जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। प्रैक्टिकल कानून होना चाहिए जहाँ पे हर व्यक्ति को, अगर जैसे कि हम 3 सिचुएशन देते हैं। पहली सिचुएशन ये है कि कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चला रहा है और हिट एंड रन का मामला हो जाता है, तो यहाँ पे कठोर कानून होना चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति ओवर स्पीड में है और उसने गाड़ी कंट्रोल नहीं की तो ये सब चीज़ें पता कैसे चलेंगी? ये भी तो एक बात है ना कि क्या हर जगह सीसीटीवी लगा सकते हैं क्या? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ओवर स्पीड में टक्कर हो जाती है और उसने जो टक्कर हुई है जिसमें चोटिल हुआ है व्यक्ति, उस चोटिल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा देता है, पुलिस को सूचित कर देता है। तो उसके खिलाफ कोर्ट को ये डिसाइड करना चाहिए कि उसके साथ क्या करना चाहिए। नरमी तो बरतनी चाहिए, सजा इतनी नहीं होनी चाहिए। तीसरा ये होना चाहिए कि वे लोग जिन्होंने जानबूझ के रूल तोड़ा है, ट्रैफिक रूल तोड़ा है, फिर उसके बाद टक्कर हुई है और उसमें अगर कोई मौत हो जाती है तो उसमें उसको मैक्सिमम सजा होनी चाहिए। तो हम ये कानून कर सकते हैं, इस तरीके की लिबर्टी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी ड्राइवर्स हैं अगर वो पोलाइट वे में टक्कर के बाद वो पूरे लॉ को फॉलो करते हैं, लोगों की हेल्प कर देते हैं, यानी कि जितने भी लोग टक्कर में घायल हुए हैं अगर उनकी हेल्प करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त सजा नहीं होनी चाहिए। सरकार को इस पॉइंट को रिव्यू करना चाहिए कि एक तरफा नहीं होना चाहिए जिससे बाकी लोगों को दिक्कत आए। ये दिक्कत हर किसी भी नागरिक को है। अगर आप रैश ड्राइविंग करते हैं तो 106 का क्लॉज 2 है जिसके तहत आपको सजा होनी है, चाहे आप बाइक हो, चाहे वो फोर व्हीलर हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो ट्रक हो। कोई भी व्यक्ति जो इसको ड्राइव कर रहा है अगर वो इसके अंतर्गत आता है हिट एंड रन के मामले में तो उसको 10 साल की सजा होगी। तो अगर ये आपके साथ होता है तो क्या आप इस कानून के साथ हैं? तो आप कहें कि नहीं सर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, हम इस कानून के साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक तरफा है। इसके लिए सिर्फ कोई एक ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए सड़कें भी रिस्पॉन्सिबल है, आरटीओ भी रिस्पॉन्सिबल है, छोटी गाड़ियां भी रिस्पॉन्सिबल हैं,
जिनको क्या कहते हैं, रोड लॉ के बारे में पता ही नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमें रूट कॉज को भी सॉल्व करना होगा, तब हम ऐसे कानून को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम रूट लेवल पे चीज़ों को ठीक कर लेते हैं और उसके बाद अगर इस कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये एक अच्छा कानून माना जाएगा। जहाँ पे रोड ही अच्छी नहीं है, सड़क पे गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? सड़क पर गड्ढे आ जाते हैं। आप देखिए कि आप नेशनल हाईवेज पे किस तरीके से मवेशी जानवर आ जाते हैं, उनको बचाने के चक्कर में टक्कर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में इंसान तो मानवता दिखा रहा है, इंसानियत तो दिखा ही रहा है ना, कि एक जानवर को बचाने के लिए आपस में टक्कर हो जा रही है। तो हमें इस बात को समझना होगा और सरकार को रिव्यू करना चाहिए कि क्या ये कानून वास्तव में इस समय इम्प्लीमेंट करने लायक है, या हम अपनी रूट लेवल पे चीज़ों को बेहतर करके इस मामले को कम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करिए, ताकि इस डिस्कशन को पूरे भारत में करने के लिए आपके पास एक वैलिड पॉइंट और वैलिड इन्फॉर्मेशन रहे। थैंक यू सो मच।